स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों आज देखेंगे व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत जो है आपका छठे चौथे भाग में अभिप्रेरण का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। तो मैं बताया अभिप्रेरण मतलब किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना ही क्या कहलाता है, उसको अभिप्रेरण कहलाता है। अभी धन प्रेरण, तो अभी का मतलब समझे अभी की जो है अभी वर्तमान में जो कार्य चलता है उसके कार्य को प्रेरित करना। जैसे मेंस एंड मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, मतलब उसको कार्य को अग्रसर करना, बढ़ाना। तो अर्थ देखेंगे मीनिंग में जो अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का मूल शब्द है मोटिव है, जिसकी हिंदी में अंगप्रेरण कहते हैं। मोटिव की क्रिया के रूप में मोटिवेट कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ इच्छा शक्ति को जागृत करना, मतलब कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार मोटिवेशन या अभिप्रेरणा से तात्पर्य इसका इच्छा शक्ति को जागृत करना या कार्य की ओर आकर्षित करना। इच्छा शक्ति को निरंतर जागृत करने की क्रिया को अभिप्रेरण कहते हैं, मतलब उसको कार्य के प्रति उत्साह बढ़ाए, उसमें कार्य में लगे रहे। अन्य शब्दों में लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए सभी प्रयत्नों को अभिप्रेरण कहा जाता है। तो आइए बच्चों उसको परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर बताया डेल एच बीच के अनुसार अभिप्रेरण को एक लक्ष्य या परितोषण प्राप्त करने की शक्ति के विस्तार की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बाकी आप इसमें पढ़ेंगे बच्चों। आप अगला देखते हैं अपन, बहुत सारा इसमें दिया है 7-8। तो यहाँ पर बताया गया है सरल एवं उपयुक्त परिभाषा बताया गया है सिंपल एंड सुटेबल डेफिनेशन के अंतर्गत कि एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है। मतलब अपन सोचते जैसे हैं कि हमको ये करना है, अपन जब तो हम उसको कार्य को करने के लिए हम क्या करें, सोच जरूर है लेकिन उसको उत्साहित नहीं होंगे उस कार्य को, तब तक वो कार्य को करना सरल नहीं होगा। जो है अधिकतम कार्य है तो मनुष्य को प्रेरित करती है अथवा अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो है प्रेरण क्या है, खुद के या तो दूसरे के माध्यम से हमको उसके कार्य के प्रति, जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए हम किसी को, जैसे हम पेपर तुम लोग को होता है तो उस समय क्या होता है आदमी खुद बोलने की ज़रूरत पहले अपना खुद उसको वर्किंग करना चालू कर देता है कि हमारा भी वर्तमान में पेपर हो। तो जब तक प्रेरित कोई और नहीं करेगा, आपको मान लो बोलेगा नहीं कि बच्चों इसको करो, तब तक ये कार्य आगे नहीं होता, प्रेरणा ही नहीं मिलता। हम किसी को देखकर या किसी सुनकर उस कार्य को आगे करते हैं। चलिए आइए देखें अभिप्रेरण की प्राकृतिक विशेषता होती है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। तो पहला दिए हैं बच्चों अभिप्रेरण मनोवैज्ञानिक, मतलब मन मस्तिष्क में जैसे बोलते हैं, जहाँ पर बताया गया है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री मैक फैंडर्स जो है ने कहा है कि अभिप्रेरण की धारणा मुख्यतः मनोवैज्ञानिक है, जिसके द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क में कार्य के प्रति नई धारणा उत्पन्न की जाती है, उसमें भरा जाता है। उनके अनुसार कार्य क्षमता उनके कार्य करने की इच्छा, वर्किंग कैपेसिटी एंड विल टू वर्क दोनों अलग अलग है। तो एक व्यक्ति शारीरिक मानसिक एवं तकनीकी ढंग से कार्य करने की पूर्ण क्षमता है ना, किंतु उसे कार्य करने की इच्छा नहीं है। उसको मानसिक जरूर लेकिन कार्य करने की इच्छा नहीं है, अतः उसे मनोवैज्ञानिक जो है फिजिकल है ना तरीके से कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है या प्रेरित करना चाहिए। जनरल गुड्स कॉरपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जो है क्लरेस फ्रांसिस ने कहा है कि आप व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, किसी विशिष्ट स्थान पर व्यक्ति के शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति का उत्साह, लगन, वफादारी व पहलपन को नहीं खरीद सकते। तो अर्थात अभिप्रेरण पूर्णतः मनोवैज्ञानिक होता है, यहाँ पर ये बताया गया। दूसरा है अभिप्रेरण जो है, अभिप्रेरणा जो है एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू जो चलने वाला है। अभिप्रेरण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि अभिप्रेरण का प्रभाव कुछ समय तक ही रहता है, अतः श्रेष्ठ व शीघ्र कार्य हेतु बार बार अभिप्रेरित करना आवश्यक है। जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए अभी बताया मैंने, प्रतिदिन प्रेरित किया जाना आवश्यक है। अभिप्रेरण की प्रक्रिया कितने दिनों व समय में हो, यह समय व कार्य की परिस्थिति जो होता है व्यक्ति की उम्र अथवा स्वभाव पर निर्भर करती है। अगर तीसरे बच्चों पर बताया गया है अभिप्रेरणा का संबंध प्राकृतिक व्यक्ति से होता है, जहाँ पर जो व्यवस्था में रहता है। जैसे यहाँ पर
अभिप्रेरणा का संबंध जो होता है केवल प्राकृतिक मनुष्य से जो होता है ना, बनावटी व्यक्ति से नहीं। जो मशीन है ये है जो बताया उससे संबंध नहीं होता है, जो भगवान ने बनाया हमें। हम कंपनी, फर्म या नगर पालिका को अप्रेरित नहीं कर सकते क्योंकि ये निर्जीव है। हाँ, इनका अध्यक्ष या प्रबंध जो व्यक्ति होता है उसे प्रेरित अवश्य कर सकते हैं कार्य के लिए। चौथा देखते हैं बच्चों, संपूर्ण व्यक्ति अप्रेरित होता है। मतलब यहाँ पर बोला गया है जितने व्यक्ति सभी को प्रेरित किया जा सकता है, या संपूर्ण व्यक्ति के जो है शरीर को अप्रेरित किया जा सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अप्रेरण से मनुष्य के संपूर्ण भाग को क्या कर सकते हैं, उसको प्रभावित किया जा सकता है। यह संभव नहीं कि व्यक्ति किसी अंग जैसे नाक, कान, आँख या हाथ को ही प्रभावित किया जाए, क्योंकि सभी अंगों का केंद्र बिंदु मस्तिष्क होता है। अतः मस्तिष्क को ही प्रभावित किया जा सकता है, जिससे संपूर्ण व्यक्ति जो है प्रभावित हो सकता है। पांचवा देखेंगे बच्चों, अभिप्रेरण व्यक्ति के अंदर से आती, मतलब हम कार्य करने की जिज्ञासा उससे मन में आते हैं, बताया गया। अभिप्रेरणा जो है आंतरिक होती है, इसका यह प्रभाव आंतरिक होता है, इसलिए अभिप्रेरण का परिणाम अंदर से ही आता है। अंदर से तात्पर्य मन या मस्तिष्क से ही होता है। जैसे इससे पहले बताया था बच्चों को, कोई कार्य करने की जो है जब तक इच्छा ही नहीं हो उसको कार्य करने, तो उसको प्रेरित नहीं कर सकते हैं। उसको प्रेरित करने की थोड़ा बहुत लगन होना चाहिए, तो प्रेरित उसको करना चाहिए। छठवां देखें, अप्रेरण के अनेक स्रोत होते हैं, मतलब कई प्रकार से बताएं। अप्रेरण के मौद्रिक और अमौद्रिक स्रोत होते हैं, जैसे पदोन्नति होता है। हम जो अच्छा काम करेंगे, हमको मालूम है इसको कार्य करेंगे तो हमारा पदोन्नति होगा। मनोबल बढ़ाना, मतलब इस कार्य के प्रति हमारा मनोबल बढ़ा, पुरस्कार, बोनस, वेतन, लाभांश आदि, ये क्या है, अप्रेरण होने के लिए दिया जाता है। मतलब अगला सातवां, अभिप्रेरणा गतिशील होती है, मतलब चलते रहता है। मतलब मनुष्य की आवश्यकता अनंत सभी को मालूम आता, मनुष्य है ना से पूर्ण सहयोग व कार्य लेने के लिए उनकी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल अभिप्रेरणा के स्रोतों को खोजना पड़ेगा। इस प्रकार अभिप्रेरण गतिशील प्रक्रिया है। आठवां देखेंगे, अभिप्रेरणा जो है मानवीय संतुष्टि का परिणाम होता है। मनुष्य द्वारा कार्य करने पर जो संतुष्टि मिले मानवीय संतुष्टि है ना। तो मनुष्य जो भी कार्य करता है वह किसी न किसी प्रेरणा का ही परिणाम होता है। यह प्रेरणा किसी आवश्यकता के कारण यह उत्पन्न होती है ना। अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति है तो प्रेरणा जो है उत्पन्न होती है, और प्रेरणा से ही कार्य सफल हो पाता है। अतः प्रेरणा मानव को संतुष्टि प्रदान करती है बच्चों। तो यह समझ आया आपको सभी को। अब अगला देखते हैं, अभिप्रेरणा की आवश्यकताएं महत्व क्यों होती हैं। तो जैसे नीड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ मोटिवेशन, जैसे हम किसी काम को आलस्य रूप में रहते हैं, उसको कोई भी काम जो है प्रेरित करता है। अगर उसको कार्य के लिए अगर वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है तो उनके जो है लगन और उनकी जो है स्थिरता को क्या होता है, समाप्त कर देता है वो, है ना। अगला देखेंगे बच्चों में बताया गया है, अभिप्रेरण का उस समय कोई महत्व नहीं था जब व्यक्ति भय की स्थिति में कार्य करता था। जब मैं स्थूल और बताया मैंने, उस समय स्वयं की इच्छा का कोई महत्व नहीं था, किंतु धीरे धीरे समय परिस्थिति में बदलाव आया और कर्मचारी तथा मजदूर के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ। वैज्ञानिक प्रबंध ने मानवीय दृष्टिकोण को काफ़ी महत्व दिया। इस व्यवस्था ने सेवा नियोजकों को उत्पादन में मनुष्य का अलग महत्व सिद्ध कर दिया, जिससे उत्पादन के अन्य साधनों की तुलना में मानव साधन का महत्व व दृष्टिकोण अलग हो गया। उस मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध किसी भी कर्मचारी या श्रमिक से कार्य लेना संभव नहीं है, भले वह श्रमिक कितना भी कार्य कुशल क्यों ना हो, है ना, उससे अकेला भले लेना संभव नहीं है। तो यहाँ पर एलन ने अभिप्रेरण को प्रबंध का हृदय, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट कहा है। अभिप्रेरण की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। तो ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले मानवीय संबंधों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन। तो यहाँ पर किसी भी उपक्रम की सफलता इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करती है कि उस उपक्रम के कर्मचारी की आपसी संबंध तथा कर्मचारी एवं नियोक्ता के बीच संबंध कैसे हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के विकास के साथ साथ मानवीय संबंधों का भी विकसित करना आवश्यक समझा गया है। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम मानव फिर कर्मचारी के रूप में स्वीकार किया गया है। पहले मानव फिर कर्मचारी, क्योंकि अप्रेरण से मनुष्य को संतुष्टि मिलती है, इससे कार्य अच्छा होता है और उपक्रम में अच्छे मानवीय संबंधों को विकसित होता है।
तो दूसरा नंबर देखें, लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर, अचीविंग जो है टारगेट विद इन टाइम, जो लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर। तो उपक्रम का उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं अपितु लक्ष्य को समय पर प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। उत्पादक श्रेष्ठ जो है कच्चा माल, मशीन व अन्य सुविधाएं कितना भी क्यों ना बढ़ा दें, जब तक श्रमिक कार्य की इच्छा नहीं रखेंगे लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं है। अतः श्रमिकों की इच्छा को कार्य के अनुरूप बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें अप्रेरित या विशेष महत्व होता है। तीसरा बच्चों यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जैसे उपक्रम का उद्देश्य कम से कम लागत में, उनका सोच है अधिक से अधिक उत्पादन करना होता है, क्योंकि उत्पादन पर ही विक्रय व लाभ निर्भर रहता है। अतः श्रेष्ठ व अधिक जो है उत्पादन के लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। श्रेष्ठ संगठन के लिए, फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी उपक्रम की सफलता का आधार वहाँ के संगठन पर पूर्णतः निर्भर रहता है। अतः संगठन मजबूत व श्रेष्ठ होना अति आवश्यक है। संगठन महत्व जो है अमेरिका के उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी ने कथन से स्पष्ट है कि देखें संगठन का महत्व। श्रेष्ठ संगठन की कल्पना हम मानव संतुष्टि से ही कर सकते हैं और मनुष्य संतुष्टि का बहुत बड़ा प्रेरणा है। अतः श्रेष्ठ संगठन हेतु प्रेरणा का विशेष महत्व है। EFL ब्रेंच ने लिखा है, संगठन के प्रेरणा का प्रतिबिंब कहा गया है। अगला बच्चों बताया गया है श्रम अनुपस्थिति में कमी, रिड्यूशन इन लेबर। वर्तमान परिस्थिति में श्रम अनुपस्थिति व श्रम परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है। बदल श्रम परिवर्तन से जहां बार बार भर्ती की समस्या उत्पन्न होती, वहीं नए जो है श्रमिकों को कार्य पद्धति ज्ञान देने में समय व धन का अपव्यय होता है। श्रम अनुपस्थिति का प्रमुख कारण निरस्तता है। अतः कार्य में लगन एवं उत्साह में परिवर्तन के लिए प्रेरणाओं को विशेष योगदान रहता है। उनके सारे अनेक उपक्रमों में प्रेरणाओं से श्रमिक अनुपस्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। कार्य के प्रति रुचि, छठवां नंबर, इंटरेस्ट इन वर्क। तो यहाँ पर रुचि या इच्छा को दबाव या डर से जागृत नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे छात्र जिनको पढ़ने है ना, अच्छे कार्य करने व अच्छे सांस्कारिक कार्य के प्रति अरुचि रही है, इस अरुचि के लिए पूर्णतः विषय जिम्मेदार नहीं है, अपितु सही मार्ग निर्देशन व उचित प्रेरणा का अभाव जिम्मेदार रहा है। इस प्रकार सही प्रेरणाओं के अभाव में कर्मचारी में कार्य के प्रति अरुचि होने लगती है, मतलब सही ढंग से कार्य ना मिल तो। अतः कार्य के प्रति रुचि व लगन बनाए रखने हेतु समय समय पर उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए, है ना। शिक्षक बंधुओं को भी चाहिए कि वे अच्छे कार्य के लिए छात्रों को प्रेरित करें, क्योंकि प्रेरण ग्लूकोज के इंजेक्शन के कार्य करता है। अगला बच्चों हमारे पास सातवां, कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनलाइजेशन नीड। प्रगतिशील व आविष्कारी समय में प्रत्येक कर्मचारियों की आवश्यकताएं काफ़ी बढ़ चुकी है। टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वाहन अब अनिवार्य आवश्यकता की श्रेणी में आ गए। इसी के साथ नए नए उपकरण की खोज हो जाने से आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है संतुष्टि प्रेरण श्रेणा के जो में से ही संभव होता है। अगला दिया बच्चों यहाँ पर जो है आपका कर्मचारियों की क्षमता का पूर्ण उपयोग, मतलब जो है कंप्लीट है ना यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनली इनफिशिएंसी। ऐसा जो मेरा ऐसा मानना है कि कर्मचारी की कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग बिना प्रेरणा के संभव नहीं है। यहाँ पर बताया गया है, अतः स्पष्ट है कि कर्मचारी में जो क्षमता छिपी रहती है उसे बाहर लाकर पूर्ण सदुपयोग किया जाए और इस हेतु समय समय पर कर्मचारी को प्रेरित किया जाए। अतः कर्मचारी की आवश्यकता व इच्छाओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अनुरूप प्रेरित करना चाहिए। अगला है नंबर 9 जो है कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि, इंक्रीजिंग एंड पर्सनल मोरल्स। कर्मचारियों का उच्च मनोबल उत्तम संगठन का आईना है। द हायर मोरल्स ऑफ ए पर्सनल इन द मिरर ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अतः मजबूत संगठन व उपक्रम के विकास के लिए कर्मचारी का मनोबल बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। मनोबल बढ़ाने के लिए जोशीले भाषण, सामान्य या प्रशंसा महत्वपूर्ण प्रेरणा है। एक बार पराजित सेना को सेनापति ने कहा, जैसे मैदान छोड़कर जाना, वे इस खंड जो फ्लैग के ऊपर से चलकर जा सकते हैं। कुछ समय पश्चात सारे सैनिक पूरे जोश व उल्लास से युद्ध करने लगे और पराजित सेना को विजय हासिल हुई।
अन्य महत्वपूर्ण जो है बताया गया आपका बच्चों यहाँ पर उपयुक्त महत्व जो प्रेरणा के अंतर्गत है। पहला, कर्मचारियों से शिक्षा से सहयोग लेना हेतु। दूसरा है नवीन व आधुनिक मशीनों को सफलता बनाने चाहिए हेतु। तीसरा है जो है उद्योग में शांति व्यवस्था बनाए रखना। चौथा है कर्मचारी में आत्मनिर्भरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। इस प्रकार अभियान के महत्व को स्वीकार करते हुए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाने हेतु कहा है। अतः उपक्रम के विकास एवं कर्मचारी के विकास में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों आज जो है नेक्स्ट भाग में अगला पढ़ेंगे प्रेरणा के प्रकार। आज के लिए गुड डे बेटा। यहाँ पर